नमस्कार दर्शकों, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सिकंदर। जी हां दर्शकों, आप सभी के प्यार और स्नेह का नतीजा है कि कनकावती अपडेट न्यूज चैनल, जो कि केकड़ी विधानसभा का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर केकड़ी क्षेत्र की हर खबर पहुंचे तो तुरंत आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी विधानसभा की आज की खबरों पर क्या रहा आज खास। केकड़ी नगर निकाय चुनाव अब धीरे धीरे अपनी पूरी रंगत में आता दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले तक जहां कांग्रेस की सियासी जमीन बंजर नजर आ रही थी, वहीं अब कांग्रेस की पूरी ताकत के साथ चुनावी रण में उतरती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ भाजपा भी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए लगातार सियासी चालें चल रही है। ऐसे में केकड़ी की राजनीति में आने वाले दिनों में कौन सा मोहरा किस खाने में बैठेगा और किसकी चाल किस पर भारी पड़ेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। निकाय चुनाव की बिसात पर फिलहाल दल बदल का खेल सबसे ज्यादा सुर्खियों बटोर रहा है। कहीं सत्ता से नाराजगी नेताओं को पाला बदलने पर मजबूर कर रही है, तो कहीं सत्ता के करीब पहुंचकर राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश दिखाई दे रही है। चुनावी मौसम में नेताओं का इधर से उधर जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन केकड़ी में इस बार जिस तेजी से सियासी समीकरण बदल रहे हैं, उनसे मुकाबले को और रोचक बना दिया है। सूत्रों की माने तो केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम निकाय चुनाव में अपनी राजनीतिक चतुराई का इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। भाजपा की ओर से हर वार्ड में मजबूत चेहरे तलाशने से लेकर विपक्ष के मजबूत खेमों में सेंध लगाने की कवायद जारी है। माना जा रहा है कि चुनावी फतेह के लिए आने वाले दिनों में भाजपा की ओर से कई और सियासी दांव खेलने देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अब मैदान खाली छोड़ने के बजाय मोर्चा संभाल लिया है। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कांग्रेस की चुनावी कमान अपने हाथों में लेते हुए वार्डवार रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस संगठन में हर वार्ड की स्थिति, संभावित उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण और जीत हार के गणित पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। यानी कांग्रेस इस बार मुकाबले को सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में लड़ने के मूड में नजर आ रही है। सबसे बड़ा पेश भाजपा में टिकट वितरण को लेकर दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के सभी 40 वार्डों में दावेदारों की लंबी फहरिस्त सामने आई है। पार्टी ने कई वार्डों में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम स्तर तक मंथन कर लिया है, लेकिन टिकट के अंतिम पत्ते आखिरी समय में खोले जाने की रणनीति अपनाई जा रही है। ऐसे में एक टिकट के लिए कई दावेदारों के बीच चल रही खींचतान पार्टी के लिए चुनौती भी है और मजबूत विकल्पों का संकेत भी है। कांग्रेस की स्थिति भी कम दिलचस्प नहीं है। अंदर खाने की खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने भी 40 वार्डों में संभावित उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। हालांकि विभिन्न वार्डों में पर्यवेक्षकों की सर्वे रिपोर्ट और स्थानीय समीकरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पार्टी जिताऊ चेहरों को मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है और माना जा रहा है कि कांग्रेस भी अपने पत्ते अंतिम समय में खोलकर सियासी चौंकाने वाला दांव चल सकती है। इधर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने भी चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। मित्तल विभिन्न वार्डों में सक्रिय होकर कांग्रेस के पक्ष में राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। उनका अनुभव और स्थानीय राजनीति पकड़ कांग्रेस के लिए कितना लाभकारी साबित होगी, ये चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा। फिलहाल केकड़ी की चुनावी चौसर पर दोनों प्रमुख दल अपने अपने मोहरे सजा चुके हैं। पासे तैयार है, चालें तय है और निगाहें जीत के सिंगार भट्टी की है। लेकिन राजनीति में आखिरी चाल ही बाजी पलटती है, इसलिए अभी किसी को विजेता मान लेना जल्दबाजी होगी। एक बात जरूर तय है, निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आते आते केकड़ी की राजनीति में कई और चेहरे पाला बदल सकते हैं। कई नए गठजोड़ हो सकते हैं और कई पुराने समीकरण ध्वस्त हो सकते हैं। अब देखना यही है कि सियासी चौसर पर किसकी चाल मात देती है और कौन बाजी मारकर शीर्ष पर पहुंचता है। कनकावती अपडेट की खास रिपोर्ट। नगर निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर केकड़ी नगर पालिका में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 27 अगस्त 2026 को निर्वाचन की लोक अधिसूचना जारी होने के साथ ही वार्डों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सुरेश कुमार बलाई ने बताया कि गुरुवार को वार्ड संख्या 22 से कांग्रेस के भंवरलाल जैन, वार्ड संख्या 29 से कांग्रेस की सदाम देवी, वार्ड संख्या 10 से कांग्रेस के राधेश्याम तथा वार्ड संख्या 1 से कांग्रेस के मुकेश के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए।
रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही एक महिला के गले से बस स्टैंड पर सोने की 3 मांदियां चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पुत्र किशन लाल ने सिटी थाने में रिपोर्ट देकर अज्ञात चोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार सलारी निवासी पांची देवी पत्नी चीतर गुजर गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे केकड़ी से ब्यावर जाने वाली बस में सवार होकर गोवर्धनपुरा स्थित अपने भाई की यहाँ रक्षाबंधन मनाने जा रही थी। बस स्टैंड पर बस में चढ़ने के दौरान यात्रियों की भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोर ने उनके गले से सोने की 3 मांदियां काटकर चोरी कर ली। चोरी का पता चलते ही महिला चिल्लाने लगी। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने भीड़ में चोर की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। परिजनों के अनुसार रक्षाबंधन को लेकर बस स्टैंड पर काफी भीड़ थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर चोर ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक अन्य महिला के साथ भी जेवर चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके जेवर बच गए। पुलिस अब बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य पहलुओं के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश में जुटी है। सावर में मेहरुकुला रोड स्थित प्राचीन वीर तेजाजी महाराज देवस्थान के मुख्य द्वार के पास आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन के बाद नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया। ग्रामीणों ने आगामी नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी देते हुए आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगरपालिका ईओ मनोज कुमार मीणा ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। निरीक्षण के दौरान आम रास्ते पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण पाए जाने पर नगरपालिका प्रशासन ने जेसीबी मशीन बुलाकर अतिक्रमण हटवा दिया। अतिक्रमण हटने के बाद आम रास्ते को खुलासा किया गया, जिसमें वीर तेजाजी महाराज देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिली। ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि आम रास्ते को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण से बचाने के लिए भी प्रभावी निगरानी की जरूरत है। ग्रामीणों का कहना है कि देवस्थान क्षेत्र लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहाँ आने वाले रास्ते पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। द्वारा पहले तो उसको संबंधित अतिक्रमण था, उसको नोटिस दिया गया था, तो वो समझाया था कि आप अपना अतिक्रमण को हटा लो। इसके बावजूद नहीं हटाया तो जब ग्रामीणों ने बहुत प्रयास किया कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो उसको तुरंत प्रभाव से हमने अतिक्रमण ध्वस्त करके वहाँ से हम पूरे रास्ते क्लियर करवा दिया। रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पहले गुरुवार को बस स्टैंड परिसर पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। खासकर महिलाओं की संख्या अधिक रही। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से 28 और 29 अगस्त को महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा की घोषणा की गई है। शुक्रवार को रक्षाबंधन के चलते एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में महिलाएं अपने अपने मायके और अन्य गंतव्यों के लिए रवाना होती नजर आई। बस स्टैंड पर सुबह से ही महिलाओं की आवाजाही बनी रही। रोडवेज बस स्टैंड के आते ही महिलाएं सीट पाने के लिए तोड़कर बस में चढ़ती नजर आई। देखते ही देखते बस यात्रियों से भर जाती है। दिन भर यह सिलसिला चलता रहा और बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ के कारण खासी चहल पहल बनी रही। केकड़ी, अजमेर, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर सहित विभिन्न रूटों पर संचालित रोडवेज बसें यात्रियों से खचाखच भरी नजर आई। नगरपालिका सावर में आगामी निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं प्रत्याशियों की ओर से निर्वाचन अधिकारी को शिकायत देकर अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 27 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रत्याशियों को अंतिम मतदाता सूचियाँ उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। साथ ही राजनीतिक दबाव के चलते कई वार्डों में मतदाताओं के नामों में बिना आवश्यक दस्तावेज के हेरफेर किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची में कथित रूप से किए जा रहे बदलाव को लेकर प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं में भारी विरोध है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि अंतिम मतदाता सूचियां तत्काल उपलब्ध कराई जाए तथा नियमों के विपरीत जोड़े गए नामों की जांच कर उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं ने मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।